बच्चे, आज का ये दिव्य संदेश तुम्हारे लिए है। अहंकार को फाइन ट्यून करेंगे तो वह प्रेम बन जाएगा। कहा जाता है अहंकार मत करो, लेकिन अहंकार को त्यागे कैसे? ध्यान देने वाली बात है 24 तत्वों से मिलकर यह सृष्टि बनी है। इन्हीं में एक तत्व है अहंकार। अहंकार तो सृष्टि के फाउंडेशन में है। जैसे एक उदाहरण से तुम्हें समझाना चाहूँगा, जैसे किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन नहीं हट सकता, उसी प्रकार अहंकार भी नहीं हट सकता। अहंकार वजूद है, यही बताता है कि यह मेरा शरीर है। छोटे बच्चे में अहंकार डेवलप नहीं होता, इसलिए उसे अपने शरीर का मान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक छोटा बच्चा होता है, और छोटा बच्चा, उसे क्या पता कि अहंकार है क्या, ये अहंकार शब्द है क्या। उसका भोलापन, उसका वो बचपन इस अहंकार को समझ ही नहीं पाता। आपकी सुरक्षा आपका अहंकार होता है। यह आपकी कार है, यह कौन बता रहा है? यह आपका अहंकार बता रहा है। अहंकार ही बताता है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, ये मेरे वाले हैं। यहाँ तक अहंकार अच्छा है, लेकिन अच्छा तब तक है जब तक वह संतुलन में है, जब तक वह एक सीमा के अंदर है। बच्चे, जब अहंकार अति हो जाता है तो वह बीमारी बन जाता है। कबीरदास जी ने भी कहा है, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यानी कि आपके जीवन में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अत्यधिक होना भी बेकार है। अत्यधिक धन होना भी बेकार है। ठीक इसी तरह अत्यंत किसी से प्रेम करना भी बेकार है। अगर हद से ज़्यादा किसी रिश्ते में प्रेम आ जाता है ना बच्चे, तो वो एक जहर बन जाता है। एक जहर की भली भांति वह प्रेम काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम जिससे प्रेम कर रहे हो, जिससे प्रेम करते थे, लेकिन उस सामने वाले व्यक्ति से कहीं ज़्यादा तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा भाव है अपने दिल में उस सामने वाले व्यक्ति के, और वो सामने वाला व्यक्ति बार बार तुम्हारा दिल तोड़ रहा है, तुम्हारे मन को उदास कर रहा है और तुम्हें पीड़ा दे रहा है। इसलिए मैंने प्रिय कहा कि अत्यधिक प्रेम भी बेकार है। ठीक इसी तरीके से अत्यधिक धन होना भी बेकार है, क्योंकि अत्यधिक धन होना भी वो बहुत सारे गलत रास्तों पर व्यक्ति को मोड़ देता है। इसी तरीके से अत्यधिक प्रेम होना भी जहर का काम करता है। इसीलिए कहा, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अर्थात तुम इस संदेश का मतलब समझ रहे होगे, और मैं चाहता हूँ बच्चे तुम इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना। इसलिए एक सीमा तक अहंकार अच्छा है, और सीमा लांघने पर यह खतरनाक भी हो जाता है बच्चे। जैसे हर चीज में अति होना खतरनाक है, इसीलिए कहते हैं अति सानिध्य अवज्ञा पैदा करता है। अति सानिध्य अवज्ञा पैदा करता है। क्यों? क्योंकि वो अत्यधिक होता है, अत्यधिक मात्रा में वो काम करने लग जाता है। सर्दी के मौसम में आग कितना प्रिय लगता है ना, लेकिन उसके पास भी ज़्यादा देर तक रहो तो वह जलाने लगती है। तुम्हें महसूस भी हुआ होगा,
और तुम जानते भी हो भली भांति जो कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूँ सिर्फ समझाने मात्र से मेरे बच्चे घर वालों के साथ लगातार रहते हैं, इसीलिए झगड़े होते हैं क्योंकि अवज्ञा होती है। अध्यात्म कहता है कि अहंकार अति हो जाता है तो वह बीमारी भी हो जाता है। यह सत्य है, यह सत्य है। जिस व्यक्ति को अहंकार होता है ना और ज़्यादा होता है तो समाज में उस व्यक्ति को नाम दिया जाता है कि इस व्यक्ति को अहंकार की बीमारी हो गई है। ये भी तुमने सुना है प्रिय। फिर बीमार व्यक्ति कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है? तो अहंकार बुरा इसलिए हो गया क्योंकि वह सीमा लांघ गया। गंगा नदी गुणों की खान है, उसमें दिव्यता है, ऊर्जा है, उसमें डुबकी लगाने मात्र से ही मन पवित्र हो जाता है। लेकिन वही गंगा जब बाढ़ का रूप ले लेती है, अति विस्तार में चली जाती है, तो वह न स्नान करने योग्य भी नहीं रह जाती, वह विनाश करने लगती है। अहंकार को फाइन ट्यून करके उसे संतुलित किया जा सकता है बच्चे। जब यह फाइन ट्यून्ड होता है तो वही प्रेम बन जाता है। जैसे मक्खन को फाइन ट्यून करते जाओ, एक समय आएगा वह घी भी बन जाएगा। देखो मैं तुम्हें किस किस तरीके के वर्णन आज इस संदेश में दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे कि तुम समझ पाओ, मेरे इस संदेश को समझ पाओ। अहंकार का एक स्वरूप है, मैं हूँ, और एक है मैं ही तो हूँ। अहंकार का फाइन ट्यून स्वरूप है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं ही सब जगह हूँ। यह अहंकार नहीं, यही उस दिव्यता तक पहुँचा देगा। हमारी जो एक अंदर की ऊर्जा है वह इम्बैलेंस होकर बह रही है प्रिय। हम उसे योग के माध्यम से बैलेंस करते हैं। इस ऊर्जा का महासंतुलन तक पहुंचना ही मुक्ति है। अर्थात इस पूरे वर्णन में मैंने इस संदेश में कुछ ऐसी व्याख्याएं की हैं, कुछ ऐसा उदाहरण दिया है कि जिससे तुम्हें बहुत आसानी से यह संदेश भी समझ आए। अर्थात अहंकार को फाइन ट्यून करेंगे तो वह प्रेम बन जाएगा। इसका अर्थ है बच्चे कि जब तुम अहंकार को छोड़ दोगे ना तो वही अहंकार एक प्रेम का रूप ले लेगा। एक प्रेम का रूप, एक ऐसा रूप जो कि तुम समाज में भी तुम्हें मान सम्मान प्रतिष्ठा हर चीज़ तुम्हें वो ईश्वर वो परमात्मा दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम जब तक तुम अहंकार को त्याग चुके होगे, भली बात ही तुम अहंकार को समझ चुके होगे कि अहंकार करने से तुम्हारे जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटी और आखिरकार तुमने अपने जीवन में क्या कुछ नहीं खोया, मात्र सिर्फ एक अहंकार को करने से, इस अहंकार को दिखाने से। इसीलिए जिस दिन तुम अहंकार का त्याग करोगे वह अहंकार सीधा वह मानव के लिए, इस मानव धर्म के लिए, इस समाज के लिए एक कल्याण का कार्य करेगा और वह प्रेम बन जाएगा। और तुम्हें याद भी नहीं होगा कि मेरे अंदर इतना बदलाव कैसे आएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर बदलाव परमपिता परमेश्वर ने कर दिया। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे बच्चे अहंकार को त्याग दिया, अहंकार को त्याग दिया और तुमने प्रेम को अपना लिया। इसलिए तुम और भी लोगों के जीवन में प्रेम को लाने लग गए और उनकी सहायता करने लग गए, और तुम अपने साथ साथ लोगों को भी बदल दोगे, लोगों को भी इस अहंकार का ज्ञान सिखाओगे और इस प्रेम का अर्थ समझाओगे कि अहंकार और प्रेम में कितना परिवर्तन है, क्या अर्थ है और क्या अपनाना चाहिए, क्या ज़िंदगी में अहंकार को रखना चाहिए हर मनुष्य को या उसको छोड़ देना चाहिए और सिर्फ प्रेम को अपना लेना चाहिए, सिर्फ प्रेम को अपनाना चाहिए।